सुंदरवन नाम का एक बहुत ही खूबसूरत गांव था। वहां चारों तरफ हरे भरे खेत और मीठे फलों के बाग थे। उसी गांव में चीकू और पिंकी नाम के दो भाई बहन रहते थे। चीकू हमेशा कुछ नया खोजना चाहता था और पिंकी हमेशा उसे मुसीबतों से बचाती थी। एक दोपहर जब सब सो रहे थे, चीकू को दादाजी के पुराने बक्से में एक चश्मा मिला। अरे पिंकी, जरा इधर देखो। दादाजी के बक्से में से चश्मा मिला है। ये तो बिल्कुल सुपर हीरो के चश्मे जैसा दिख रहा है। चीकू भैया, उसे वहीं रख दो। माँ ने कहा है कि बिना पूछे किसी की चीजों को हाथ नहीं लगाते। और वैसे भी ये चश्मा कुछ ज्यादा ही चमक रहा है। अरे कुछ नहीं होता पिंकी, देखो, इसे पहनते ही मुझे सब कुछ। अरे बाप रे, पिंकी तुम्हें पता है मुझे क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है भैया? भूत? नहीं, मुझे बगीचे के उस बड़े सेब के पेड़ पर एक सुनहरी रोशनी चमकती हुई दिख रही है। चलो चलकर देखते हैं। चीकू चश्मा पहने हुए आगे आगे भागा और पिंकी उसके पीछे पीछे। जैसे ही वे दोनों सेब के बगीचे में पहुंचे, उन्होंने देखा कि पेड़ के सबसे ऊपर एक बड़ा लाल लाल सेब हवा में तैर रहा था। वह डाल से जुड़ा नहीं था, बल्कि हवा में लटका था। भैया, ये सेब हवा में कैसे उड़ रहा है? क्या ये कोई जादू है? मैं इसे अभी तोड़ कर खाता हूं, फिर पता चलेगा। तभी अचानक पेड़ से एक आवाज आती है, रुको। ठहर जाओ छोटे इंसानों, उस सेब को हाथ भी मत लगाना। वो कोई साधारण सेब नहीं है, वो जादुई उड़ता सेब है। अरे, एक चिड़िया, और वो भी बोल सकती है? मैं बोल सकती हूँ, और मेरा नाम स्वीटी है। और चीकू, तुमने जो चश्मा पहना है वो कोई मामूली चश्मा नहीं है, वो सच्चाई का चश्मा है। उसी की वजह से तुम इस उड़ते हुए सेब को देख पा रहे हो। आम लोग इसे नहीं देख सकते। स्वीटी जी, लेकिन ये सेब हवा में क्यों उड़ रहा है? क्योंकि इसे एक साधु ने अपने जादू से बनाया है। जो भी इस सेब को खाएगा वो कभी झूठ नहीं बोल पाएगा और उसके पास उड़ने की शक्ति आ जाएगी। लेकिन इसे पाने के लिए एक पहेली सुलझानी होगी। चीकू और पिंकी चिड़िया की बात सुनकर हैरान रहे। स्वीटी उन्हें जंगल के बीचों बीच रहने वाले बुद्धिमान साधु के पास ले गया। स्वागत है बच्चों। मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आए हो। चीकू, तुम्हारे पास सच्चाई का चश्मा है, इसलिए तुम इस जादुई सेब के हकदार बन सकते हो। लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक पहेली का सही जवाब देना होगा। पूछिए दादाजी, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ। भैया संभल कर। तो सुनो मेरी पहेली। वो क्या है जो जितना ज्यादा आपके पास होगा, आपको उतना ही कम दिखाई देगा? सोचो और बताओ। चीकू सोचने लगा, लेकिन उसे जवाब नहीं सूझा। वह परेशान होने लगा। तभी पिंकी ने बोला, भैया, जब रात होती है तो क्या बढ़ता है? अंधेरा। हाँ, और जब अंधेरा बढ़ता है तो हमें कम दिखाई देता है ना? दादाजी, इसका जवाब है अंधेरा। बहुत बढ़िया बच्चों। पिंकी की समझदारी और चीकू तुम्हारी हिम्मत ने इस पहेली को सुलझा दिया। तुम दोनों ने मिलकर काम किया, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। शाबाश, अब वो जादुई सेब तुम्हारा हुआ। चल पिंकी, वो सेब ले लेते हैं। पिंकी और चीकू ने सेब ले लिया, लेकिन चीकू ने एक बहुत ही समझदारी भरा फैसला किया। पिंकी, ये सेब हम अकेले नहीं खाएंगे। माँ ने कहा है कि अच्छी चीजें हमेशा बांट कर खानी चाहिए। हाँ भैया, और हम आधा आधा सेब खाएंगे ताकि हम दोनों सच बोले और हवा में थोड़ा सा उड़ सके। उस दिन के बाद से चीकू ने कभी झूठ नहीं बोला और पिंकी ने कभी डरना नहीं सीखा। दोनों भाई बहन हमेशा मिलकर हर मुसीबत का सामना करते रहे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि जब हम मिलकर काम करते हैं, टीम वर्क, तो बड़ी से बड़ी पहेली भी आसान हो जाती है। और हाँ, सच्चाई के रास्ते पर चलने वालों को हमेशा जादुई इनाम मिलते हैं।